सबका मालिक है। श्रद्धा और सबूरी से तुम सब पा सकते हो। ध्यान लगाओ, मेरे पास आ सकते हो। अल्लाह मालिक है। ओम शांति। आज का मूर्ति 13/7/19। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। मीठे बच्चे, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। प्रश्न, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई की कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। परंतु विश्व में शांति कब थी, जो फिर अब चाहते हैं, यह कोई नहीं जानते। सबाई चाय जो विश्व शांति हो, किंतु अवश्य कोनोदिन विश्व शांति छिलो যা মানুষ এখন আবার করে চাইছে, কিন্তু কবে সেই শান্তি ছিল এটা কেউ জানে না। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब एक लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। তোমরা কাউকে বোঝাতে পারো যে বিশ্বের শান্তি 5000 বছর আগে ছিল, যা আবার স্থাপন হচ্ছে। कौन स्थापन करते हैं यह मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो। दुनियार मानुष तो जाने ना, তোমরা জানো, তোমাদেরকে বাবা জানিয়েছে, বুঝিয়েছে, তোমরা আবার অন্যদেরকে বোঝাতে পারো। तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे। ভাবছেন এখনো বাচ্চাদের মধ্যে সেই হিম্মত আসেনি যে এই কথাটা লিখবে বলে। अखबार में आवाज सुनते तो हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। बाबा बोलছেন
যে লড়াই হলে তখন মানুষ কি করে, যাতে বিশ্বের শান্তি হয়ে যায়, লড়াই বন্ধ হয়ে যায়, তার জন্য যজ্ঞ করে। कौन যজ্ঞ করে? रुद्र যজ্ঞ করে। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। এখন আমরা বাচ্চারা জানি যে যাকে রুদ্র বলা হয় অর্থাৎ শিব বাবা, তিনি এখন শান্তি যজ্ঞ স্থাপন করছেন, জ্ঞান যজ্ঞ স্থাপন করছেন, যার দ্বারাই বিশ্বে আবার করে শান্তি স্থাপন হয়ে যাবে। शक्ति नई दुनिया में जहाँ शांति थी जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। सत्यजुग नतून दुनिया যেখানে শান্তি ছিল তো ওটা স্বর্গ রাজ্য, तो अवश्य राज्य करने वाले होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, যদিও নিরাকারী দুনিয়ার নাম তো শান্তি নাম, কিন্তু তখন তো এই কথা বলা হবে না যে বিশ্বে শান্তি হয়ে গেল। वहाँ तो है ही शांति, ওখানে তো সব আত্মাই শান্তিতে থাকে, ওখানে আছেই শান্তি। विश्व मनुष्य की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व में नहीं कहेंगे, वो है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है वो आपको समझा सकते हैं, कारो कारो बुद्धिते আছে तो तारा বোঝাতে পারে। विश्व में शांति कैसी थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, यह किसको समझाना बहुत सहज है। बाबा বলছেন বিশ্বে কবে শান্তি ছিল, আবার কি করে সেটা স্থাপন করা হচ্ছে, এই কথা বোঝানো কিন্তু খুবই সহজ। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था। যখন ভারতে आदि सनातन देवी देवता धर्म राज्य ছিল তো একটাই ধর্ম ছিল, আর কোনো ধর্ম তখন ছিল না। প্রথম ধর্মই হচ্ছে आदि सनातन देवी देवता धर्म। विश्व में शांति थी, क्यों को बड़ी से समझाने की और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था, जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो। অনেকে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির বানায়, যেমন বিড়লা মন্দির বানায়, তো বাবা বলছেন যে ওদেরকে তোমরা কিন্তু বোঝাতে পারো যে বিশ্বের শান্তি আজ থেকে 5000 বছর আগে ছিল, যখন এনাদের অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য ছিল, যাদেরই মন্দির তোমরা বানাচ্ছ। भारत में ही इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। यह तो सहज है और शयनक की बात है। বলছেন এই কথাটা বোঝানো খুব সহজ এবং এগুলো বুদ্ধির কথা। ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तो यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। বা বলছেন এই খুশখবরি তোমরা সবাইকে শোনাতে পারো, তোমরা এগুলো কার্ড সুন্দর কার্ডের উপরে ছাপাতে পারো। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति हो रही है। यह बातें शीलन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। এই কথা যদি তোমরা স্মরণ করো তো তাহলেও কিন্তু তোমাদের বহুত খুশি হবে যে আজ থেকে 5000 বছর আগে আমাদের এই ভারতে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল, স্বর্গরাজ্য ছিল, যেখানে দেবতাদের রাজ্য ছিল। মহারানী শ্রী লক্ষ্মী, মহারাজা শ্রী নারায়ণ রাজগদিতে বসে রাজ্য পরিচালনা করতেন। तो तुम जानते हो बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदद तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। समय পেলেই বাবার ইয়াদে থাকো, কারণ আমরা যত বাবাকে ইয়াদ করবো তা আমারই ফায়দা, আমারই তখন ডিগ্রি বাড়তে থাকবে, আমারই পবিত্রতা বাড়বে, তখন আমার মধ্যে শান্তি সুখের অনুভব বেশি হতে থাকবে। এই জন্য বাবা বলেন সময় পেলেই বাবাকে ইয়াদ করতে থাকো। सवेरे स्नान कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ,
যখন আমরা মধুবনে যাই, তো বাবা বলছেন ওখানে কি করো, সকাল সকাল স্নান করে তুমি একান্তে কোথাও বসে যাও, কিংবা তুমি চক্র লাগাতে পারো। তো বাবা বলছেন এখানে তো কামাই হি কামাই, কারণ ওখানে তো আর কোনো কাজ নেই, কোনো চিন্তা নেই, না কোনো ডিউটি করার আছে, না কোনো भोजन बनाना আছে, কোনো রকম দায়িত্ব নেই। ये फल खेती और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। यहाँ पर सन्यासी पवित्र है तो भी बीमार तो जरूर होते हैं। এখানে হয়তো সন্ন্যাসীরা পবিত্র আছে, কিন্তু তাদের তো অসুখ বিসুখ তো হয়। यह फल है कि रोगी दुनिया, वह फल है निरोगी दुनिया। देवताদের দুনিয়াকে বলা যাবে निरोगी दुनिया। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है, कोई को पता नहीं। स्वर्ग काके बोले, ওখানে সবাই কি করে নিরোগী হয় এই কথা কেউ জানে না। যদিও দেবতাদের মহিমা গাইতে বলে, কাঞ্চন কায়া, গৌরবর্ণা, নিরোগী কায়া এরকম বলে, কিন্তু জানে না যে তারা নিরোগী কি করে হয়েছিলেন এবং ওই সময় স্বর্গতে কি করে এই কথা বলা যায় স্বর্গ কবে ছিল। अभी तुम जानते हो, बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं, ये दुनिया तो राजा रानी बोले क्यों नहीं। बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, यह बुद्धि से निकलना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं यह कभी भूल जाओ। कलियुगी पति दुनिया राजा रानी भागवत से एगुलोके भूले जाओ। सत्य जुगे आसले महारानी श्री लक्ष्मी महाराजा श्री नारायण। ऑर्डिनरी मनुष्यों के मौफिक चलो, इन्हों के पास भी पैसे सोना आदि तो रहता है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, यह सब ले लेंगे। माने बड़ बड़ व्यक्तिদের কাছে যারা হয়তো নিজেদেরকে রাজা রানী বলে, সাহুকার ভাবে নিজেকে, তাদের কাছে যে অনেক পয়সা হয়, তো এরকম নিয়ম বেরোচ্ছে যে গভর্নমেন্ট এগুলো সব নিয়ে নেবে। নিয়ে নেয় না, কিছু মার্জিন থাকে, তার বেশি বলে তখন কিন্তু गवर्नमेंट সেগুলো নিয়ে নেয়। फिर कॉमन मनुष्य के मौफिक हो जाएंगे। यह भी युक्तियां रच रहे हैं, कायम भी है ना। किसकी दबी गए धूल में किसकी राजा खाए, किसका चोर लूटे किसको आग जलाए। सफल उसका कोई जो ईश्वर पर लगाए। अब राजा कोई की खाते नहीं है, राजाएं तो है नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। এখন তো প্রজা প্রজার উপরে রাজ্য, তো রাজা কেউ নেই যে রাজা খেয়ে নেবে। किसका राजा खाए, तो राजा खाবে ना, प्रजा प्रजाটা खाए। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। যখন একদম রাজাদের নাম নিশান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তখনই বাবা আসেন আবার করে রাজধানী স্থাপন করতে। अभी तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है। বাবা বলছেন এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা সেইখানে যাচ্ছি যেখানে বিশ্বে শান্তি হবে, অর্থাৎ সত্য যুগ, সেইখানে স্বর্গ দুনিয়া। है कि शुद्धम शतप्रधान दुनिया, हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियाँ हफ्ते से बैठकर समझाए, बाहर का से आर्टिफिशियल भक्का नहीं चाहिए। बाबा बोलছেন যে যদি বোনেরা খুব ভালো করে বসে বোঝায়, তো বাবা এই কথা বলতে চাইছেন না যে বাইরে খুব আড়ম্বর হবে, সাজানো গুছানো হবে, ও তো হলো, কিন্তু জ্ঞান তো ভালো করে বোঝানো দরকার। যদি ভালো করে বোঝাতে পারে তো বাবা বলছেন আজকাল তো आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। आजकल का दुनिया মানুষ ভক্তি মার্গে आर्टिफिशियल অনেক কিছু বেরিয়ে গেছে মানুষকে আকর্ষণ করবার জন্য। মানুষ তো বুঝতে পারেন না। यहाँ तो
सबके ब्रह्म कुमार कुमारियाँ चाहिए। এখানে কিন্তু কোনো আর্টিফিশিয়াল চলবে না, বা হচ্ছে এখানে কিন্তু পাক্কা ব্রহ্ম কুমার কুমারী চাই। হ্যাঁ, নিজের নলেজ থেকে যোগযুক্ত হয়ে ভালো করে বাবার কথা কাউকে বোঝাতে হবে। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা কুমার কুমারী, তোমরা ব্রহ্মা বাবার সাথে বিশ্বে शांति स्थापना काज করছো। ऐसे शांति स्थापना करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापना करने। बाबा বলছেন এই রকম যারা শান্তি স্থাপন করার জন্য নিমিত্ত বাচ্চা, তাদের নেচার কেমন হবে? তারা খুব শান্ত চিত্ত হবে, বহুত মিঠা হবে, কারণ জানে যে আমরা কিন্তু বিশ্বের শান্তি স্থাপনে নিমিত্ত হচ্ছি। যদি সে নিজেই অশান্ত হয়, যদি তার মুখের কথা ভালো না হয়, ব্যবহার ঠিক না হয়, তো তার কাছে তো শান্তি ভাইব্রেশন অন্যের কাছে পৌঁছাবে না, তো সে শান্তি স্থাপন করার নিমিত্ত হতে পারে না। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। এই জন্য বাবা বারবার বলেন প্রথমে তোমার নিজের কাছে শান্তি হওয়া উচিত। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। বাবা বলছেন কথাবার্তা খুব আস্তে আস্তে, খুব মর্যাদাপূর্বক, খুব রাজকীয়ভাবে কথা বলতে হবে। तुम बिल्कुल मुक्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। बाबार काছে যত खजाना আছে তোমারও পুরোপুরি ভরে নেওয়া উচিত নিজের মধ্যে। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वो कोई हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। बाबा तो দিতেই এসেছে, কিন্তু বাচ্চার কাছে তো হিম্মত নেই, তো নিতে পারছে না বাবার থেকে। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। যে বাচ্চারা নিতে পারবে বাবার কাছ থেকে সেই উচ্চ পদে অধিকারী হবে। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में योगों में सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसारी है। बाबा বলছেন কারো কারো তো খুব শখ থাকে, সে দেখো ধান্দা তৈরি করতেও সাথে সাথে কি করে সেবা করতে যায়। তো বাবা বলছেন যে কারণ কি তার মনে হয় যে ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে, তো সেই জন্য সে অনেক দায়িত্ব সামলানোর পরেও কিন্তু সেবা করে। তো বাবা বলছেন যে বাবাও এই জন্য বলে যে তাড়াতাড়ি করো, কিন্তু तो ड्रामा अनुसारी सब हरे अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। বাচ্চারাও এখন বুঝে গেছে যে সময় কিন্তু খুব কম আছে। यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुख धाम है, फिर शुद्धम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। यह विनाश छोटा थोड़े ही है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है। যেমন নতুন ঘর যদি কেউ বানায় তো পুরানো ঘরে বসেও তার নতুন ঘরেরই কথা মনে পড়ে। वो है हद की बात, उसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते हैं। बाबा বলছেন লৌকিকে যদি পুরানো ঘরে বসেও যদি নতুন ঘর বানায় তাই বলে লৌকিক পরিবার কি বদলে যায়? यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजा कुल में आएंगे। ভাবছেন এখানে তো পুরানো দুনিয়াই বদলে যাবে। যে ভালো করে পড়াশোনা করবে তো সে রাজাই কুলে আসবে, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50 से 60 जन्म तक तुम सुख पाते हो। বাবার আগের দিনও বুঝিয়েছিলেন, আগের দিনও বাবা এই কথা বলেছিলেন। 11 তারিখের মুরগিতে
যে আগে বাবা বলতেন 21 জন্মের জন্য সুখ, এখন বাবা বলে 50 থেকে 60 বছর জন্ম। কারণ কি? দাপর যুগের প্রথমে অতীত তো হবে, কিন্তু অনেক ধনবান তো থাকবে, তখনও তো অনেক প্রপার্টি থাকবে, এত হাঙ্গামা দুনিয়া হবে না। ওই জন্য বাবা বলে 50 থেকে 60 জন্ম তুমি সুখ পাবে। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। যখন এরকম রাজাদের মধ্যে আপসে লড়াই হতে থাকে, যখন সব কিছু মানে কি হবে আলাদা আলাদা হতে শুরু করে, তখন দুঃখ শুরু হয়। पहले तो अनाज आदि की बहुत सस्ते होते हैं, फेमन आदि की बाद में पड़ती है। শুরুতে তো সবজি টবজি পাওয়া মানা শস্য, আনাজ বলতে গেলে শস্য, চাল গম, এগুলো কত সস্তা ছিল, কি তখন কিন্তু এত দুর্ভিক্ষ হতো না। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, शतो प्रधान से तम प्रधान में धीरे धीरे आते हैं। তারপরে ভাব হচ্ছে এই শত প্রধান স্টেজ থেকে ধীরে ধীরে তারপরে শত রজ করতে করতে আমরা তমতে আসি। তমগুলি যখন হয়ে যায় কলিযুগে, তখনও সুখ থাকে। তারপর থেকে শেষের দিক থেকে তখন কিন্তু এত দুঃখ, অশান্তি, অভাব, একদম প্রাকৃতিক দুর্যোগ সব তখন থেকে শুরু হয়। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे? बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाबा बोलছেন নিজের কাছেই যদি সুখ না হয়, খুশি না হয়, শান্তি না হয়, তাহলে সে কি করে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করবে? এরকম অনেক বাচ্চা আছে যারা নিজেরাই কত অশান্ত থাকে। बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने, कहते हैं मुझे याद करो, तो तम प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वह याद से शतो प्रधान शांत बन जाएगी। बाबा जो बार बार बोले যে বাবাকে ইয়াদ করতে থাকো, তম প্রধান হওয়ার কারণে আত্মা অশান্ত হয়ে গেছে, তো বাবার ইয়াদ করতে থাকলে आत्मा शतो प्रधान हो जाए। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुँचती ही नहीं है। किंतु बाबा अनुभव करें যে বাচ্চারা বাবাকে তো याद करें ना, याद में ना रहने के कारण फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। यादे ना থাকার কারণে মায়া তুফান এত বেশি আসে। তো বাবা বলছেন আর তাহলে ইয়াদ না হলে পাবন হতে পারবে না, সাজাও খেতে হবে, পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ऐसे नहीं समझना, ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना, এতেই খুশি থেকো না যে স্বর্গে তো যাবো, যা পদ মিলবে মিলবে। তো বাবা ওখানে তো দুঃখ শান্তি নেই, এরকম বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে না। তো আরে मान खाकर पाई पैसे का सुख पाना यह कोई अच्छा है क्या? তোমাকে কেউ খুব থাপ্পড় মারলো, তোমাকে মেরে মেরে তোমাকে পাই পয়সা দিল, সামান্য খেতে দিল বা সামান্য পয়সা দিল, তো এটা কি খুব ভালো কিছু হলো? मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। बाबा बोलते যে এমন কেউ নেই দুনিয়ায় যে পুরস্কার করে না, যারা ভিখারি হয়, ফকির লোক। বাবা বলছেন ওরাও কি করে? ভিক্ষা চায়, ওদের কাছে অনেক পয়সা জমা করে ওরা। তো পয়সা ভিক্ষা ভুখা তো সবাই হয় এই দুনিয়ায়। तो बाबा बच्चन पौषा থেকে সুখের অনুভব হয়। तुम बच्चे जानते हो
हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगा। बाबा बोले लो তোমার কাছে যদি অনেক পয়সা থাকে তো তুমি ঠিক আছে, তুমি ফরেনে ঘুরতে যাও, विदेश घूरे एसो, अमेरिका घूरे एसो। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। बाबा प्रत्येक কথাতে বাচ্চাদের পুরস্কার করে, বাবা উঁচু বানাতে আসে। বাবা বোঝান যে बच्चा नाम वाला होगे बाबा कुले। तो तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम वाला करना है। तुम्हारे बच्चे ईश्वरीय कुले बाबा नाम वाला करा उचित। यह सत बाप सत टीचर सत गुरु ठहरा। शिव बाबा हमारे सत बाप सत टीचर सत गुरु। ऊंचे ते ऊंच बाप ऊंचे ते ऊंच सच्चा सदगुरु भी ठहरा। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई। एक কথা বাবা বুঝিয়েছেন গুরু একজনই হয়, অনেক নয়। যেমন বাবা অনেকবার বোঝায় যে দুনিয়াতে ধর্মস্থাপক এসেছেন যারা সন্ন্যাসী পণ্ডিত গুরু সবাই কি করেছেন, তাদের ফলোয়ার্সরা তাদের পিছে পিছে নিচে নেমে এসেছে। তারা কেউ কিন্তু তাদেরকে উপরে ফেরত নিয়ে যান। কিন্তু শিব বাবা আসেন, তিনি এই দুঃখের দুনিয়া থেকে আমাদের সব আত্মাদেরকে তিনি শান্তিধাম মানে উপরে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। অন্যরা সবাই নিচে নামানোর কাজ করেছে আর বাবা আমাদেরকে উপরে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে। ওই জন্য একমাত্র বাবাই হলেন গুরু। গুরু কথার অর্থ তাই নয়, গুরু কথার অর্থ নোংরা, হ্যাঁ ময়লা, আর রূপ কথার অর্থ হচ্ছে আলো। তো যিনি অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যান, যিনি ময়লা দুনিয়া থেকে আমাদেরকে ভালো দুনিয়ায় নিয়ে যান, তাকেই গুরু বলা যায়। তো সেই কাজটা একমাত্র শিব বাবা করেন। सर्वो का सद्गति दाता एक, यह भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। पारसपुरी मान सत्यजुग सर्व दुनिया, सेखानकार पारसनाथ राजा रानी তোমরা তৈরি হচ্ছে। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था। विश्व में शांति कैसे थी यह तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। बाबा बोलছেন যে বিশ্বে যখন গোল্ডেন এজ ছিল তখন কেমন শান্তি ছিল, তো সেটা কিন্তু তোমরা লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র দেখে বোঝাতে পারো। যে এই সময় লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য ছিল ভারতে, এক জাতি এক ধর্ম এক ভাষা সব এক ছিল। আর তখন বিশ্বে কোনো রকমের দুঃখ অশান্তি অভাব কিছুই ছিল না। তো এইরকম দুনিয়া আনার জন্য বাবা আবার এসে গেছেন। সেই দুনিয়া স্থাপন করার জন্য আমাদের সহযোগিতা দরকার। তো হেভেন মে শান্তি থি, আভি হ্যায় খেল। তখন ছিল স্বর্গ, এখন তো দুনিয়া নরক। ইসমে অশান্তি হে। নরক দুনিয়া বলে এখানে অনেক মত অনেক ধর্ম, কত লড়াই দাঙ্গা দুঃখ অশান্তি দুনিয়া, কারণ এটা নরক। हेवन में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत हैं, जिसके पास लैंड अर्थात जमीन जास्ती है उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड, ठीक ना। भागवत से जाते पछवा तो अनेक जमी আছে, तो তখন তার যে জমির মালিককে বলে लैंड लॉर्ड, तो श्री कृष्ण को बोले लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी। कृष्ण तो विश्व राजकुमार ছিলেন, প্রথম রাজকুমার তো শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। तो তখন কিন্তু विश्व शांति ছিল। यूं भी किसको पता नहीं राधे कृष्ण की लक्ष्मी नारायण बनते हैं। एक কথা আমরা কেউই জানতাম না যে রাধা এবং কৃষ্ণ
তারাই বড় হয়ে তারা রাজগদিতে বসলেন, তাদের রাজ অভিষেক হলো, তো তাদের ওটা পদের নাম। মহারানী শ্রী লক্ষ্মী, মহারাজা শ্রী নারায়ণ। যেমন এখানেও আমরা বলি প্রাইম মিনিস্টার, চিফ মিনিস্টার, রাষ্ট্রপতি, তো এটা তাদের পদের নাম। শরীরের নাম তো রাধা কৃষ্ণই হবে। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं यह वो तो भाई बहन बनाते हैं। এই কথাটাকে দুনিয়ার লোক খুব খারাপ বলে ভাবে যে ব্রহ্মাকুমারীতে গেলে ওরা ওখানে ভাই বোন বানিয়ে দেয়, সবাই সবাইকে ভাই বোন বলে ডাকে। समझा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्राह्मण भी उन्होंने नमस्ते करते हैं क्योंकि वह सच्चे भाई बहन है। देवतारा प्रकृत भाई বোন, তাই ব্রাহ্মণরা পুজো করার সময় যখন মন্ত্র উচ্চারণ করে তো তখন তারা কিন্তু বলে ব্রাহ্মণ देवी देवताएं नमः। देवी देवताদেরকে ब्राह्मण नमस्कार জানাচ্ছে। पवित्र रहते हैं तो पवित्र की किन्हीं ही इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। বাবা বলছে কন্যা যতদিন পবিত্র থাকে ততদিন কি করে। অনেক জায়গায় এরকম আছে, যেমন আমাদের বাংলাতেও হয় যে কুমারী পূজা করা হয় দুর্গা পূজার আগে, তো কন্যাদের কত মান দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় এরকম আছে যে তারা কন্যাকে পূজা করে, বাড়িতেও পূজা করে। तो बाबा बोलते बाहर का विजिटर आएगा वो भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्या कन्या तेरा तो मान क्या? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, मेजोरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है। এখানে বলা হয় শিব শক্তি পাণ্ডব সেনা, মানে বোনেদেরকে বলা হয় শিব শক্তি, ভাইদেরকে বলা হয় পাণ্ডব সেনা। তো আমরা উভয় মিলে এই ভারতকে স্বর্গ বানানোর কাজ বাবার সাথে করছি। इनमें मेल भी है, मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी जान गए हो, এখন তোমরা সারা বিশ্বে ইতিহাস এবং ভূগোল জেনে গেছো। লৌকিক দুনিয়ায় যে আমরা পড়াশোনা করতাম অত ইতিহাস ভূগোল যেটা জানতাম অত নাম মাত্র, কিন্তু এখন শিক্ষায় এসে আমাদেরকে সারা বিশ্বের ইতিহাস ভূগোল একদম সৃষ্টির আদি থেকে অন্তিম পর্যন্ত এর ইতিহাস ভূগোল আমাদেরকে বাবা পড়িয়েছে। चक्र पर भी समझाया बहुत सहज है, चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी। तो सभी पत्थरनाथ थे ना, पारसनाथ छिलो, এখন তো সব पत्थरनाथ হয়ে গেছে। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर तो बाप को भी याद करना है। अभी जाना है घर तो बाप को भी याद करना है जिससे पाप करते हैं। এখন আমাদেরকে ঘরে ফিরতে হবে, তো বাবাকে ইয়াদ করতে হবে। বাবার ইয়াদের দ্বারাই আমাদের পাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है क्योंकि अलबेलापन है, सवेरे उठते नहीं है। বাবা বলছেন কিন্তু বাচ্চাদের থেকে মেহনত পৌঁছায় না, বাচ্চাদের মধ্যে अलबेलापन আছে। পরে উঠবো, সকালে উঠতে চায় না ঘুম থেকে। अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता, যদি বা কেউ ওঠে, উঠেও তো ঘুমাতে থাকে বসে বসে, খুশিতে বাবাকে याद করেন। नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यह युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। এটা তো যুদ্ধের ময়দান, এখন তো তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। স্থূল রূপে লড়াই দরকার নয়, কিন্তু মানসিক দিক থেকে এখন যে মায়া আমাদেরকে হারাতে চাইবে, বাবার থেকে বুদ্ধিযোগ সরাতে চাইবে, তা আমাদের কত পালোয়ান হয়ে লড়তে হবে। বাবা বলছেন এখন হোপলেস হলে কিন্তু চলবে না। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए।
बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। ভাবছে কত ভালো ভালো বাচ্চারা বাবাকে ঠিক মতো ইয়াদ করে না। যদি চার্ট রাখতো তাহলে সে নিজেই বুঝতো যে আমার কত ঘাটা হয় কত ফায়দা হয়। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी है। যারা চার্ট লেখে তারা লিখতে লিখতে অনুভব থেকে বলে যে চার্ট তো আমার জীবনে কামাল করে দিয়েছে। ऐसे लीला वो चार्ट रखता है। यह भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकरण करते रहते हैं। बाबा बोलছেন অনেক সেন্টারে এরকম বাচ্চা আসে, তারা পাপ কাজ করে, লুকিয়ে লুকিয়ে এসে বসে, কিন্তু बाबा तो जानते পেরে যায়। पाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बाबा श्रीमत बाबार आदेश का पालन ना करार कारणे निजेर कत क्षति करे फेले। बच्चों को पता थोड़े ही पड़ता है। निराकार कहते हैं या साकार, বাচ্চারা তো বোঝে না, কারণ ব্রহ্মা বাবার মুখ দিয়ে শিব বাবা বলেন, তো কেউ বুঝতে পারে না বাচ্চারা যে এই কথাগুলো কি ব্রহ্মা বাবা বলছেন না शिव बाबा बोलते। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हां लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। बाबा बोलছেন आजकल যখন মানে বিয়ে করার আগে তখন বাবা বলছেন ফটো দেখা, তারপর পেপারে দিয়ে দেয় যে এর জন্য এর যোগ্যতা এরকম और এর জন্য এইরকম যোগ্যতা वाला चाहिए। तो दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है एक, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़ेगा। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बाबा बोलছেন যে এখন বাবা শ্রীমতের দ্বারা বিশ্বের শান্তি স্থাপন হচ্ছে, তো বাচ্চাদের তো শান্তিতে থাকা উচিত। যে করবে সে পাবে, নইলে কি হবে, নিজেরই বহুত ঘাটা হয়ে যাবে, ক্ষতি হয়ে যাবে, जन्म जन्मांतरेर जन्य ही होती। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो। हमने किसको दुख तो नहीं दिया, तुम्हें प्रतिदिन चार्ट देखो যে আমি কাউকে দুঃখ দিইনি তো, আমার সম্পর্কের দ্বারা, আমার বলের দ্বারা, আমার ব্যবহারের দ্বারা আমি কাউকে তো দুঃখ দিইনি। चार्टे देखो। पाप कहते हैं तुम्हारा यह समय मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी कूट कर खाना वह क्या बड़ी बात है। बाबा बोलें जे तुम्हें क्यों माथो करलो, थप्पड़ मारलो, मेरे तुम्हें रुटी टुकड़ो दिल तो सेटा की धरनेर हलो। तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना, पहले पहले जो पूज्य है उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करे। এত ধন ছিল বলেই তো সোমনাথের মন্দির বানিয়ে पूजा করা হয়েছিল। यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर समझाते हैं चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा, नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं रहे। ट्रेन में भी तुम समझाकर लिटरेचर दे दो, बोलो यह करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना या
विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, बातचीत बहुत आहिस्ते या रॉयल से करनी है। दूसरा, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है। आज का वरदान, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विस्तार, जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, यह आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। विष्णु के যেমন দেখানো হচ্ছে যে 5টা ফণা ধরা সাপ, সেই সাপের সাপগুলোকে শয্যা বানিয়ে তিনি তাকে শুয়ে আছেন, তাকে অনন্ত শয্যা বা শেষ শয্যা এরকম বলে। তো বাবা বলছেন এটা তোমাদের বিজয়ী বাচ্চাদের সহযোগী জীবনে यादगार। सहयोग द्वारा विकारों रूपी साप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित या निश्चिंत रहते हैं। जे बाच्चारा विकार रूपी सापेर उपरे विजय प्राप्त करे तारा पड़े ताके आरामे शয্যা बानिये नेয় বা বলছেন সে सदा विष्णु समान हर्षित एवं निश्चिंत থাকে। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। आज के स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ, माने प्लान के बालक और मालिकपन के बैलेंस से